आप सबका यहाँ पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। ताकतों के साथ मैं आवाज हूँ दलितों, वंचितों और शोषितों की। देश है बाबा साहब अम्बेडकर के मैं आवाज हूँ इस कैंपस से स्टूडेंट सॉलिडारिटी के लिए with women who are being used as sex slaves by the ISIS and Boko Haram. The women who belong to the belong to the Shia community and the women who are just objects for them and care their life for Maoists and Naxalis who are doing the same in the government. पिछले साल आपने हमें एक सीट दी JNU में। और संभाला तो सौरभ शर्मा ने और नकली न कर पाए वो 1 साल में करके दिखाया है। As a voice of opposition, who ask you कि आपने अपनी left hegemony और left monopoly में इस JNU को दिया क्या आखिर? हमने JNU को दिया क्या है? जब हम कैंपस प्लेसमेंट की बात करते हैं तो ये कहते हैं भैया ABVP को नहीं आने देना। जब हम कहते हैं वाईफाई तो ये कहते हैं ABVP को नहीं आने देना है। जब हम रोड बना रहे थे तो ये कहते हैं ABVP को नहीं आने देना है। और हमारे लीडर ने बहुत सही कहा कि इस बार डर के रहो गब्बर ना जाए। गब्बर नहीं है बब्बर शेरनी जो आएगी। दोस्तों ABVP वो संगठन है जिसका काम बोलता है। जब काम हो पाए तो रहो, ना कर पाओ तो चले जाओ। 40 साल से जैसे आप हमारा खून चूस रहे हो। मैं पूछती हूँ कुर्सी ही तो थी, अर्थी नहीं। जब कुछ कर ही नहीं पा रहे तो उतर क्यों न गए? आई हूँ बात की होगी आने वाले में भी फ्यूचर कैसे ही बात करेंगे। वो आएंगे करके दिखाएंगे, वो आएंगे तो ये कर डालेंगे, वो आएंगे तो वो कर डालेंगे, वो आएंगे तो डालेंगे। दोस्तों मैं आपसे सिर्फ 5 से
नहीं। क्या आपको पता है कि एसडीएस में हमारी फैकल्टी को हाईएस्ट साइटेड पेपर का अवार्ड मिला है? नहीं। फेलोशिप हमारे इस कैंपस में हर स्टूडेंट हर फेलोशिप को पा सकता है। क्या आपको पता है? नहीं। आपको पता ये इसलिए नहीं है क्योंकि चीजों की बात होती है तो फिर किसी कोने में बात होती है। आपने कैंपस जो बदनाम करके रखा है, आपने 9 फरवरी को एक घटना, 9 फरवरी को वो घटना जिसमें आपने देश के टुकड़े हुए होने के नारे लगाए, जिसमें आपने the darkest places in the hell are reserved for those who stay neutral at the time of moral crisis. मैं आई थी sympathizer हो गई हूँ एक्टिविस्ट, thanks to you comrades. 9 फरवरी को घटना करने के बाद आपने एक नारा दिया, stand with JNU. आपने नारे आपने लगाए थे JNU में नहीं, जेल आप गए थे JNU नहीं, और जेल पर आता है JNU नहीं। यहाँ पर लोकतांत्रिक आवाज है जो बहुत ताली बजा रही है मेरे लिए। आपने सेव JNU का नारा देकर के कहा सेव कांग्रेस, का नाम करके कहा सेव कांग्रेस। हमने उस समय सुप्रीम कोर्ट पे बात छोड़ी क्योंकि क्षमा श्रीमती उस भुजन को जिसके पास करे हो उसको हमने इस समय आपको क्षमा किया, सुप्रीम कोर्ट पे निर्णय दिया। पर मैं एक और आवाज बन के यहाँ खड़ी हूँ और वो आवाज आए स्टूडेंट की जो 9 फरवरी का जवाब 9 सितंबर को देने के लिए बेकार है। दोस्तों जवाब मिलेगा, तुम्हारा जवाब मिलेगा। पिछली बार एक चिट्ठी पर 4 जीरो दोस्तों मैं भी कैंपेनिंग कर रही हूँ, इस बार बदला मिजाज देख रही हूँ, डर के रहो शेरनी आ चुकी है। ये सब करने के बाद भी 20 अगस्त को आप लोगों ने एक और कांड किया, कोई नई बात नहीं थी। 20 अगस्त को एक रेप किया है आपने, कोई नई बात नहीं थी। सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं आपके, ऐसा आपको मशहूर हो इसके लिए। दोस्तों रेप होने के बाद 20 तारीख को रेप हुआ, 21 को केस फाइल की गई है, 22 तारीख से एबीपी मैदान में है, आपसे रिक्वेस्ट कर रही है अपने आइडियोलॉजी के ऊपर उठ करके आइए और ऐसी कीजिए और हमारे साथ खड़े होइए क्योंकि JNU सॉलिडारिटी यही होती है। परेशान थे, आपने एक नारा दिया था दोस्तों, मुझे याद आ रहा है, आपने नारा दिया था कि कैंपस बंद करेगी ABVP। 15 फरवरी के बाद से मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, बच्चों के हाथ पकड़ के आपने क्लासेस से बाहर निकाला है, तब लगा है और आपका डीएस JNU का रोड पर बैठा था ये कहते हुए कि JNU कल्चर खराब हो रहा है। वो होता है शटडाउन JNU, वो होता है शटडाउन JNU जो हमने क्लासेस नहीं चलने दी है और हमारे स्टूडेंट ने अपने दम पर पढ़ करके सेमेस्टर एग्जाम दिए। शर्म तो आती नहीं होगी कॉलेज, आपको शर्म तो आती नहीं है। और यही JNU का मुंह पर ताला लगाए बैठी है जब 20 अगस्त को एक रेप होता है। कहाँ है वो JNU का, कहाँ है आपका JNU कल्चर, कहाँ हो रक्षा हमारे? 20 अगस्त को रेप होने के बाद आपने कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू किया। मैं खुद इसकी भुक्तभोगी हूँ। आप कैंपस प्लेसमेंट नहीं होने देते महाराज, आप कैंपस प्लेसमेंट नहीं होने देते। यहाँ पे ग्रेजुएशन और मास्टर्स के स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ लिख कर नौकरी करने के लिए, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग आते हैं नौकरी पाने के लिए। आपको एनर्जी से प्रॉब्लम है, आपकी पर्सनल आइडियोलॉजी है, आप समझो आपको कोई हक नहीं स्टूडेंट्स के ऊपर से थोपने। MNC आएंगी, बच्चे नौकरी करेंगे और आप कोई नहीं होते टोकने वाले। मैं खुद मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, अपनी परिवार की सबसे बड़ी संतान हूँ और पिता के अभाव में घर चलाना क्या होता है वो मुझसे पूछिए। दोस्तों अब समय आ गया है इनको मुंह तोड़ जवाब देने का। इस बार इनकी धरती हिली हुई है, इनका आसमान घूम रहा है, रातों में नींद नहीं है, दिन में चैन नहीं है, चारों साथ में है। दोस्तों मैं प्रणाम करती हूँ अपने बिहार
मैं प्रणाम करती हूँ अपने बनारस की गंगा जमनी तहजीब को, मैं प्रणाम करती हूँ बीएचएल के बीएचयू के कल्चरल नेशनलिज्म को, मैं प्रणाम करती हूँ जेएनयू के डिबेट डिस्कशन के डिसेंट को, मैं प्रणाम करती हूँ अपने माँ बाप की दिए संस्कारों को। आज आपके सामने ये शेरनी खड़ी है, आपकी बोलती बंद है, वहां तालियां बजानी है। दोस्तों, इस बार वोट दीजिएगा संघ को, इस बार वोट मत दीजिएगा गिरोह को। क्या करके रखा है इन्होंने देश है, हमारे हाथ में रिपोर्ट कार्ड है। इफ यू वोट यू हैव राइट टू टेक द रिपोर्ट। इनसे रिपोर्ट मांगिए और पूछिए कि इन्होंने क्या करके दिखाया है। वंदे मातरम, भारत माता की जय बोलूंगी फिर से। और मित्रों, हमारा सेंटर का नाम है चांदी, रवि, विजय और प्रकाश। इस बार कैंपस आपकी न सुनने वाली मित्रों बहुत न्यू बनाया आपने। कैंपस का हमारे पुराने साथियों का साथ अब देखा। और साथ ही अब मैं ये भी कहना चाहूंगी, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अब आप एक बार ये भी देख लेना, 2016 के चुनाव में आप थे, आपको बड़ा अफसोस होगा इस बात का। इस बार एबीवीपी क्लीन स्वीप आ रही है, हमारा खाता पिछले साल खुला था, इस बार